तो हार के बाद आरजेडी में लगातार घमासान जारी है। पटना में कल राबड़ी आवास के बाहर सांसद संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया। भाई माइक को हटा ले यार। जिंदाबाद जिंदाबाद बवाल सिर्फ लालू यादव की पार्टी में नहीं है, बल्कि बवाल की आंच घर तक, परिवार तक पहुंच गई है। लालू परिवार में रोहिणी के अपमान का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि वो तो तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने एक बार फिर बहन के अपमान का आरोप लगा करके हमला बोला है। कहा है कि बहन का अपमान नहीं सहेंगे और जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम चुकाना पड़ेगा। तेज प्रताप पहले ही मुखर थे। तेज प्रताप ने घर छोड़ा, उनको पार्टी से बेदखल किया गया और अब रोहिणी के जाने के बाद तेज प्रताप ने चेतावनी दी है। तो बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है, और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। पुत्री जिन्होंने अपने पिता को जीवन दान दिया, ये तो देश दुनिया में उनके लिए लोगों को सहानुभूति है। हर घर में ऐसी बेटी, ऐसी बहन जन्म ले, ये ईश्वर करे, ये सौभाग्य का विषय है। इसलिए ये परिवार का मामला है। परिवार भी ये सारे चीज़ों को देखेगी, ये राजनीति का विषय नहीं है। उधर रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव अपमान के आरोपों को लेकर के खुलकर तेजस्वी के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने आज तक से खास बातचीत में कहा कि लालू यादव को सामने आकर बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि तेजस्वी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। ये लोगों को देखे, जो बहन ने कंधे पर खिलाई है, कुदाई है, ये लोगों को सेवा सत्कार की है, उस बहन के बारे में भी ये लोग इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या जो भी वो बोली है सब हम सुने हैं। ये गंदा है। ये कौन संस्कार दे दिया हमारे घर में, परिवार में, कि इस तरह का बात हो रहा है? भाई, ये बहुत बड़े बड़े फैमिली में देखते हैं कि झगड़ा होता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार तो नहीं हो रहा। आपने इस तरह का व्यवहार कैसे कर दिया भाई? कौन लोग करा रहा है? ये कहाँ से लोग आए हैं? ये ऐसे लोगों को तो जूता मार के बाहर कर देना चाहिए पहले ही। जब आपकी बहन के बारे में इस तरह से आपसे बोलवा रहा है, तो वो आपके बारे में क्या करेगा? आपके परिवार के बारे में क्या सोचेगा जी? इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहिए, संबंध खत्म करना चाहिए, भगा देना चाहिए। वो लोगों की जरूरत नहीं है। अब वही परिवार को भी और पार्टी को भी, दोनों को सत्यानाश कर रहा है। किस दबाव में है तेजस्वी यादव या लालू यादव जो कुछ नहीं बोल रहे? यही चीज मैं जानना चाहता हूं कि आखिर नेताजी और हमारी बहन जी क्यों चुप हैं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। और कौन सा चीज है कि ये ब्लैकमेल कर रहा है लड़का? ये जो घर में बाहरी आदमी घुस कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो बिहार का जब नहीं है तो बिहार के दर्द को क्या समझेगा? बिहारी को कैसे समझेगा? बिहार का आदमी बिहारी को समझेगा, बिहार को समझेगा। चुनाव में तो संजय यादव ही चाणक्य बने रहे हैं, लेकिन परिणाम तो आप देख रहे हैं। देख, खत्म हो गया। ये कौन होता है भाई? ये गोबर गणेश कौन है? ये लोग गोबर आदमी सब, ये सब गोबर है।